तो दोस्तों मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका बॉस जो हो भाई आपको एक सेल्स डाटा शीट दे देता है जिसके अंदर आपसे कहता है कि भाई इस डाटा शीट से जो आपको भाई मंथ वाइज यहाँ पर भाई सेल्स फाइंड आउट करके यहाँ पर मुझे देनी है। और आप भाई चोड़ में होकर कह देते हो सर अभी करके देता हूँ, और जब आप इस पर भाई प्रैक्टिकल काम करने लगते हैं तब आपको भाई ये मेन समस्या का पता चलता है। ठीक, मेन समस्या क्या है यहाँ पर, जो आपको भाई मंथ वाइज सेल्स निकाल के लेके आनी है, ठीक है जी। लेकिन जो आपको जो डाटा दिया गया है उसके अंदर तो कोई मंथ वाइज डाटा दे ही नहीं रखा है। यहाँ पर आपका डेट कॉलम दे रखे हैं, डेट कॉलम में भी आपके भाई यहाँ पर अगर हम देखें ये तकरीबन 1 साल का पूरा डाटा है यहाँ पर। और अगर तकरीबन देखो यहाँ पर मेरे पास 1,000 रो के करीब ये डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हम जनवरी की, फरवरी की, मार्च की जो सेल्स भाई यहाँ पर हम कैसे लेके आए, भाई डेट वाइज डाटा दे रखा है, या फिर हम क्या करें यहाँ पर भाई हमने भाई यहाँ पर जनवरी पे भाई फिल्टर लगाए और यहाँ पर टोटल सेल को भाई यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। अब इसका टोटल देखते हैं यहाँ से कितना है, और यहाँ पर जाकर भाई इसमें जनवरी वाली इसमें जाकर हम इसको भाई फिल आउट कर दे। एक तो तरीका ये है, तो इसमें भाई आपका भाई बहुत सारा टाइम जो भाई जाने वाला है। ठीक, तो भाई इसी चीज़ का भाई सोल्यूशन आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ, जिसको भाई हम एक नहीं दो मेथड से यहाँ पर भाई सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ नरेश लागड़, आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु, और आपने भाई मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई ऐसी भाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो भाई आपके लिए लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँच सके। और साथ में भाई लाइक बटन को भाई प्रेस करना मत भूलना। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। भाई फर्स्ट मेथड तो यही है कि भाई हम इसमें अंदर एक बना लें यहाँ पर भाई हेल्पर कॉलम, और हेल्पर कॉलम में हम क्या करेंगे, जो डेट दे रखी है उसको भाई हम मंथ में हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लें। अब वो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर भाई एक हेल्पर कॉलम यहाँ पर भाई बना लिया है, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर भाई पास करूँगा, जिसके अंदर भाई वैल्यू के अंदर मैं दूंगा अपने इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और भाई कोमा लगा के फॉर्मेट में मैं कर दूंगा भाई यहाँ पर भाई डबल कोट के अंदर एम 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 4 टाइम एम यहाँ पर प्रेस करूंगा, और वह ब्रैकेट करके क्लोज प्रेस कर दूंगा एंटर। अब ये वह 4 टाइम एम हमने प्रेस क्यों किया है, क्योंकि देखिए जो आपका जो मंथ का जो फॉर्मेट दे रखा है ये भाई फुल फॉर्म है आपका, जनवरी फरवरी आपके जो दे रखे हैं ये फुल फॉर्मेट में है। अगर मान लीजिए भाई आपके भाई ये शॉर्ट फॉर्म में होता, जैसे देखिए मैं प्रेस करता हूँ एंटर, ये जैसे भाई आपकी भाई फुल फॉर्म में यहाँ पर देखिए मैच खा गया। अगर मान लीजिए इसको भाई मैं यहाँ पर भाई ट्रिपल एम कर देता हूँ यहाँ पर, इस तरह से भाई 4 टाइम एम ना करके 3 बार एम यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ और प्रेस करता हूँ भाई यहाँ पर एंटर, तो ये भाई शॉर्ट फॉर्म में आपके आ जाएंगे। जैसे भाई जैन JAN, अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट में है यहाँ पर तो उसके लिए भाई आपको ट्रिपल टाइम एम यहाँ पर भाई प्रेस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए भाई मंथ जो आपके भाई काउंटिंग में हो, जैसे भाई 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग में दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको भाई सिंगल टाइम 1 आपको प्रेस करना है इस तरह से। तो ये भाई आपकी ये जो 1 दे रखी है, डेट नहीं दे रखी भाई, ये मंथ का जो है ये वाला मंथ, ये मंथ आया हुआ भाई जनवरी फर्स्ट मंथ, फरवरी सेकंड मंथ, इस तरह से आपको। तो भाई आपको भाई फॉर्मेट देखना भाई किस फॉर्मेट में आपको दे रखा है, तो उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है। तो यहाँ पर मैं 4 टाइम एम प्रेस कर देता हूँ, प्रेस के बाद मैंने एंटर, और इसको मैं नीचे तक कर देता हूँ ड्रैग, ठीक है। अब ये मेरे भाई जनवरी फरवरी मार्च का इस तरह से डाटा मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर भाई फंक्शन यहाँ पर पास करूँगा सम इफ क्या करता है भाई, आपका जो डाटा दे रखा है उसमें से भाई पार्टिकुलर आपकी भाई रेंज में से आपको भाई जो आपको क्राइटेरिया उसका डाटा जो है यहाँ पर भाई लेके आ जाता है, उसका भाई सम जो यहाँ पर भाई ले आता है। अब इसके अंदर भाई 3 आर्गुमेंट होते हैं, सबसे पहला आपका रेंज है, फिर क्राइटेरिया, फिर आपकी सम रेंज है। रेंज मीन्स क्या है भाई, जो आपका क्राइटेरिया उसके रेंज, जैसे भाई आपका क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर भाई जनवरी, तो जनवरी भाई आपको भाई इनमें से 4 5 कॉलम जो दे रखे हैं, तो आपको जनवरी कहाँ मिलेगा आपको, ठीक। भाई देखो डेट तो ये थी आपकी, अब डेट का कॉलम का मैटर तो यहाँ पर भाई हो गया खत्म। अब हमारा ये कॉलम आपका भाई मेन कॉलम बन चुका है। अब रेंज भाई हमारी ये है, तो इसके लिए मैं एक तो क्या करता हूँ, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से इस तरह से, ठीक है जी। या फिर भाई आप इसको भाई ऐसे सेलेक्ट करके इसको भाई पूरा शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, आपको इसको भाई पूरी रेंज को आप सिलेक्ट कर सकते हो, और F4 के साथ इसको कर दीजिएगा फ्रीज। या बार आप पूरे कॉलम के भी आप ऐसे जैसे मैंने बताया था उसको भी ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोमा मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पर भाई आपको पूछ रहा है भाई क्राइटेरिया भाई आपका कौन सा था, ये भाई हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देखिए जब फॉर्मूला आपके भाई इसके ऊपर आ जाता है तब इसके भाई साइड वाले किसी कॉलम पे आप सेल पे क्लिक करके और इसकी कीबोर्ड में जो अप डाउन एरो होते हैं इसकी सहायता से आप उस सेल पर आप पहुंच सकते हैं। जैसे भाई मेरा जनवरी था, कौन सी सेल में था, ये H2 में था। आप डायरेक्ट इसमें भाई आप प्रेस भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, कोमा। अब थर्ड आर्गूमेंट क्या भाई, सम रेंज, सम किसकी निकालनी भाई, मैं सेल्स की, सेल्स डाटा भाई मेरा ये रहा, इसको मैंने बताया भाई पूरी रेंज को सिलेक्ट करो, या भाई यहाँ पर से आप इसको सिलेक्ट किया और F4 के साथ इसको मैं कर लेता हूँ लॉग, ब्रैकेट के बाद मैंने क्लोज प्रेस किया एंटर। अब देखिए लॉग भाई हमें क्यों करना पड़ता है,
देखिए जब भी आपको भाई फॉर्मूला आपको ड्रैग करना हो भाई, लेफ्ट राइट अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में आपको जो फॉर्मूला आपको भाई ड्रैग करना होता है, तो उसके लिए भी अपनी भाई रेंज को जो है आप हमेशा लॉक करके रखिए। क्यों? अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो जो आप ड्रैग करोगे फार्मूले, तो जो आपकी रेंज की जो है वो भी आपकी भाई फॉर्मूले के साथ वो भी आपकी शिफ्ट हो जाएगी आपकी, तो भाई आपका जो रिजल्ट है वो करेक्ट नहीं आ पाएगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ भाई अपनी रेंज को लॉक कर कर प्रेस कर देता हूँ एंटर। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर भाई दो को रेंज को तो आपने लॉक किया, लेकिन एक को मैंने यहाँ पर लॉक नहीं किया है। क्यों? देखिए जो हमने क्राइटेरिया लगाया था फर्स्ट वाला, ये इस रेंज को लॉक किया क्योंकि भाई मैं जब उसको ड्रैग करूँगा नीचे तो ये मेरी भाई ये से E2 से शिफ्ट होकर भाई E3 पे पहुंच जाएगी, फिर शिफ्ट होकर E4 पे यहाँ पर पहुंच जाएगी। ठीक, इसी तरह नीचे भी मेरी यहाँ पर भाई E1001 जो है 1002 हो जाएगी, 1003 हो जाएगी इस तरह से, तो मेरा रिजल्ट जो है करेक्ट नहीं आ पाएगा। दूसरा H2 को मैंने यहाँ पर लॉक नहीं किया क्योंकि जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूँगा तो मुझे H2 से भाई H3 पे फरवरी पे जाना, फिर आपको मार्च पे जाना है, तो इसलिए। और जो रेंज है भाई मेरी है इसको भी मैंने भाई समर रेंज को भी यहाँ पर भाई लॉक किया है। प्रेस मैं करता हूँ एंटर, तो मेरा रिजल्ट देखिए मेरे सामने है। अब इसको मैं करूँगा ड्रैग नीचे तक। ठीक, तो ये मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। ये तो था भाई फर्स्ट मेथड जिसके अंदर भाई हमने एक हेल्पर कॉलम का यूज किया है। अगर मान लीजिए भाई आपको भाई कहा जाए कि भाई आपको भाई कोई भी हेल्पर कॉलम आपको यूज नहीं करना है, जो आपका एग्जिटिंग डाटा दे रखा है, आपको भाई इसी के अंदर से आपको अपना रिजल्ट जो है लेके आना है, तो वो भाई आप कैसे कर पाएंगे, चलिए देखते हैं उसको भी। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर भाई एक और फंक्शन पास करता हूँ सम, नॉर्मल सम जो हम लगाते हैं। इसके अंदर भाई मैं जो भाई हमने हेल्पर कॉलम यहाँ पर लगाया था ये वाला, इसी को भाई हम इस फॉर्मूले के अंदर ही हम पुट कर देते हैं। जैसे भाई मैंने एक ब्रैकेट ओपन की और यहाँ पर भाई टेक्स्ट फंक्शन मैंने यहाँ पर पास किया, और वैल्यू के अंदर भाई मैं कर लेता हूँ पूरी रेंज को, जो डेट वाली रेंज थी इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके मैं F4 के साथ इसको कर लेता हूँ फ्रीज। ठीक है जी, F4 के साथ इसको मैं कर लिया भाई फ्रीज, और कॉमा, और जो भाई मेरा भाई इसके फॉर्मेट था डबल कोट के अंदर भाई 4 टाइम M ब्रैक कोट, डबल कोट किया भाई मैंने क्लोज, और ब्रैकेट की भाई मैंने ये क्लोज। ठीक है जी, अब ये जो रिजल्ट है मेरा भाई किस फॉर्मेट में आ चुका है, ये भाई इस जनवरी फरवरी मार्च आपके इस फॉर्मेट में आ चुका है। अगर आपको भाई रिजल्ट देखना हो भाई इसका जो रिजल्ट है वो भाई हमारा क्या आएगा, ठीक है जी, उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं और F9 जैसे मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो इसका रिजल्ट, एक मिनट, इसको F9 प्रेस करूंगा तो इसका रिजल्ट देखिए आपका ये दिखा देगा, यानी जितनी भी आपकी रेंज थी सारी की सारी भाई जनवरी फरवरी में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको वापस लेकर आने के लिए कंट्रोल Z हम प्रेस करेंगे, और अगर ये भाई मेरा इक्वल हो किसके भाई, इस सेल के जो मेरा यहाँ पर दे रखा था ये वाला सेल, तो क्या हो भाई मेरा ये, इसको ब्रैकेट में मैं करता हूँ क्लोज। ठीक है जी, कंडीशन लगाई है अगर इस रेंज में से जो हमने भाई लगाई थी ये अगर भाई मेरा इक्वल हो जाए, अभी देखिए रेंज मेरी यहाँ पर आ चुकी है ये, इसको मैं थोड़ा एक बार शिफ्ट करके वापस यहीं ले आते हैं, और इसको भाई मैं करता हूँ यहाँ से वापस यहाँ पे और एक्टिव। ठीक है जी, अब ये क्या भाई, अगर ये भाई मेरी जो रेंज थी अगर इक्वल हो भाई इस H2 के यानी कि जनवरी के इक्वल हो, तो मेरा क्या हो भाई इसे जो सेल्स दे रखी है उसका जो सम यहाँ पर भाई फाइंड आउट करके आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर भाई शिफ्ट के साथ ही जो आपका भाई ऊपर फंक्शन की होती है इसमें से स्टार का बटन यहाँ पर मैंने प्रेस किया, स्टार लगाया और ब्रैकेट मैंने फिर से ओपन की, और यहाँ पर अपनी जो सेल्स वाली जो रेंज है उसको मैं सेलेक्ट यहाँ पर भाई करूँगा। F4 के साथ इसको मैं कर लूँगा लॉक, ब्रैकेट की मैंने क्लोज, और एक बार ब्रैकेट और क्लोज यहाँ पर करता हूँ। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर मैंने किया क्या, एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने नॉर्मल सम फंक्शन यहाँ पर अप्लाई की है, जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट फंक्शन के अंदर मैंने ब्रैकेट ओपन करके टेक्स्ट फंक्शन के अंदर मैंने अपनी जो डेट वाली रेंज थी इसको मैंने सेलेक्ट किया, और फॉर्मेट में भाई 4 टाइम M, क्योंकि जो मेरा जो फॉर्मेट दे रखा मंथ का ये लॉन्ग फॉर्मेट में दे रखा है, इसलिए भाई 4 टाइम M मैंने लगा के डबल कोट को बंद किया और ब्रैकेट को किया क्लोज। अगर ये इक्वल हो मेरा किसके, जो जनवरी है जो H2 मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है इसके इक्वल हो, तो मेरे भाई सेल्स का जो है सब यहाँ पर भाई निकाल के दे दे। ये जो भाई क्या है भाई, ये एरे कॉन्सेप्ट होता है आपका, जिसमें भाई हम एरे का यूज़ करते हैं यहाँ पर इस तरह से स्टार लगाया भाई मैंने, ये ब्रैकेट के अंदर भाई मैंने अपनी भाई सेल्स की रेंज को यहाँ पर मैंने दे दिया, और भाई मैंने सम की जो ब्रैकेट लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्रेस कर देता हूँ एंटर। एक चीज़ और आपका भाई, अगर भाई आपके पास एक्सेल का भाई ओल्ड वर्जन है, जैसे मान लीजिए भाई 2007 है या भाई 13 है या 16 है, ठीक, उसके अंदर भाई कंट्रोल शिफ्ट एंटर को आपको प्रेस करना होगा। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है जैसे भाई 2021 है या भाई ऑफिस 365 है, तो आप भाई डायरेक्ट इंटर से भी काम हो जाएगा। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट
एंटर, तो आपका ये काम करेगा। अब इसको मैं कर देता हूँ भाई नीचे तक ड्रैग। तो अब देखोगे दोनों रिजल्ट जो मेरे बिल्कुल भाई सेम आ चुके हैं और ये भाई आपका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों ये था भाई आज का टॉपिक, जहाँ पर भाई हमने सीखा भाई हम हेल्पर कॉलम की सहायता से और एक भाई यहाँ पर डायरेक्ट सम, जिसके अंदर भाई हम एरे कॉन्सेप्ट का यूज करके भी अपने रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक भाई आपको भाई कैसा लगा भाई मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भाई जरूर बताना, और साथ में अभी तक मेरे चैनल को भाई आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और भाई बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, आज के टॉपिक में इतना ही।